बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंग्लिश की बुक, और वो है क्लास 5 की बुक, ऑक्सफोर्ड की बुक है ये। और आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सा एक यूनिट है, यूनिट नंबर 10 द ब्लैक स्पॉट की एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है वो शेयर करूँगी। ये रहा जी हमारा यूनिट नंबर 10, पेज नंबर 109 पर मौजूद है। हम डायरेक्ट इसकी एक्सरसाइज ओपन करते हैं फटाफट से। ये इसकी एक्सरसाइज रही। कॉम्प्रीहेंशन सबसे पहले पार्ट आता है कॉम्प्रीहेंशन का। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट क्या है? हु इज टेलिंग द स्टोरी, व्हेन डिड द स्टोरी टेक प्लेस? आंसर मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। ये इसका आंसर है। ये देखिए पार्ट ए का, ये क्वेश्चन पार्ट ए का आंसर आप लोगों ने देख लिया, नोट डाउन कर लिया होगा। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। वेयर डिड द स्टोरी टेलर्स लिव? तो पार्ट बी का आंसर है द स्टोरी टेलर लिव्ड इन द एडमिरल बेन होक इन ऑन द क्लिफ अबव ब्लैक हिल केव। ये पार्ट बी का आंसर है। अब पार्ट सी की तरफ चलते हैं। हु केम टू स्टे? आंसर एन ओल्ड सी मैन कम टू स्टे। डी पार्ट, what question did the visitor ask every day? Answer, every day he asked if any seaman had gone along the road. अगला क्वेश्चन, what did the visitor look like? Answer, he was tall, strong man with a scar across one cheek. F part, what difference were there between the captain and the Dr. Livray? Answer, the doctor had white hair and a pleasant way of speaking, and the visitor was dirty, heavy, red-faced seaman. Answer, अगला क्वेश्चन, what is unusual about the stranger appearance? इसका आंसर देखिए। He know that the captain is scared by the stranger's arrival because the color went from his face and he looked old and sick upon seeing him. Next question, why are the Jim's parents not around to help? इसका आंसर भी देखिए। The Jim's mother was busy taking care of Jim's father who was ill. मेरे से एच पार्ट स्किप हो गया, तो एच पार्ट का देखिए। जो एच पार्ट है इसका क्या आंसर है, और जी पार्ट का क्या आंसर है। जो जी पार्ट था हमारे पास, उसका आंसर था ये वाला, ये जो मैंने अभी आपको बताया, वी नो वाला, वी नो द कैप्टन इज स्केयर्ड वाला। और एच का आंसर ये था, द अनयूजुअल थिंग्स अबाउट द स्ट्रेंजर अपीयरेंस वाज दैट ही ओनली हैड 3 फिंगर्स ऑन हिज लेफ्ट हैंड। अब जे देखिए, व्हाट वाज जिम्स फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन द ब्लाइंड मैन, when and how does his opinion changes? Answer, Jim's first impression of the blind man is that he is harmless and soft speaking. He calls him my good man. His opinion changes when the blind man grabs Jim. अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हु आस्क्ड द क्वेश्चनर क्वेश्चन एंड हु डज ही आस्क्ड? Answer, the captain asked Jim this question. Question number 2, what did the person he asked think was his reason for asking? Answer, Jim thought that he wanted friends of his own kind. Last question, what was the real reason for asking question? तो इसका आंसर है, he feared the arrival of the seaman with one leg. नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बी पार्ट, पहला सवाल, हु इज बीइंग डिस्क्राइब्ड? कैप्टन। व्हाट हैज कॉज्ड द दिस रिएक्शन? द अराइवल ऑफ ब्लैक डॉग, द स्ट्रेंजर। व्हाट इज मेंट बाय द कलर वेंट फ्रॉम हिज फेस? इट मीन्स दैट ही वॉज शॉक्ड एंड टर्न्ड पेयर, कि मतलब उसका कलर जो है वो पेल कलर में तब्दील हो गया था और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। अब बी पार्ट का पहला पार्ट में आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को जो है तरतीब देनी है और यहाँ पर पुट करते चले जाना है। जैसे ई जो पहला पार्ट है वो ट्रेयर बन रहा था, फिर दूसरा ओशन,
इसी तरह फिर प्राइवेट, ब्लैक स्पॉट, ई में शिप, एफ में बीच, जी में आइलैंड और एच में कैप्टन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 10 एडजेक्टिव इन द स्टोरी एंड यूज देम इन योर सेंटेंसेस। मैं एडजेक्टिव आपको बता रही हूँ, सेंटेंसेस में आपने खुद ही नहीं यूज करना। एडजेक्टिव हैं टेरिबल, सॉफ्ट स्पीकिंग, स्ट्रेंज, हैवी, क्रूअल, फ्राइटेंड, लोकल, लिटिल, डिफरेंट और प्लेजेंट। ये वो एडजेक्टिव हैं जिनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। आप सी पार्ट पर चलिए, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज में क्वेश्चन नंबर 1 में आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई करना है। पहले जुमले में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो है जी अमेजिंग या फिर अम्यूजिंग जिसे हम कहते हैं, और फिर सेकंड में है क्राइम, थर्ड में वॉकिंग, फिर फ्लाइंग और लास्ट में बार्किंग। नेक्स्ट है जेरेंट्स, आपने जेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना है सेंटेंसेस में, शाउटिंग, पेंटिंग, सीइंग, क्लीनिंग, डांसिंग। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ ब्लैक स्पॉट की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शेयर किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।